गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मालिक एक ही है, बस सबका उस मालिक को मानने का तरीका अलग अलग है। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने जा रही हूँ, उस घटना को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह साखी एक ऐसे दंपति की है जो सत्संगी नहीं है और अमेरिका में उन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। संगत से मेरी विनती है कि साखी को पूरा सुने। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों बाबा जी अमेरिका में हैं और वहाँ की संगत को दर्शन देकर निहाल कर रहे हैं। और वहाँ की संगत के साथ बाबा जी ने सवाल जवाब भी किए हैं। 23 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका के एक शहर में संगत को दर्शन दिए और उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग घर में कई हिंदू परिवार थे, लेकिन उनमें से एक परिवार ऐसा था जो कई साल पहले ही अमेरिका में रहने चला गया था और वहां जाकर वह क्रिश्चियन समुदाय की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है और अधिकतर लोग जो वहां के हैं ही है वह क्रिश्चियन हैं, इसलिए इनका रुझान भी वही हो गया। अमेरिका में ही रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए उनकी संगत का असर इन पर काफी ज्यादा हो गया था और यह हमेशा उस क्रिश्चियन परिवार के साथ चर्च में जाने लगे और इन्हें वहाँ का माहौल, वहाँ का पूजा करने का तरीका सब पसंद आने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यह और ज़्यादा क्रिश्चियन समुदाय के साथ जुड़ते गए और उन्हीं के त्योहार धूमधाम से मनाने लग गए। वहाँ रहने के कुछ सालों के बाद उन्होंने वहाँ पर अपना खुद का घर खरीद लिया। इस घर को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, इसलिए अब उस लोन का खर्चा निकालने के लिए इन्होंने अपने आधे घर को किराए पर चढ़ा दिया। जो परिवार उनके घर किराए पर रहने आया वह अभी कुछ वक्त पहले ही हिंदुस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे और वह परिवार एक सत्संगी परिवार था और उस परिवार के सदस्यों ने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था। वह अक्सर घर में बाबा जी के सब चला कर रखते थे, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंजती और दूसरे परिवार के कानों तक भी जाती थी। एक दिन उन्होंने इस सत्संगी परिवार से पूछ ही लिया कि आप यह क्या सुनते रहते हैं। तब सत्संगी परिवार के सदस्य ने उन्हें जवाब दिया कि यह हमारे गुरु के शब्द हैं, यह सुनने से हमें बहुत अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। ऐसे ही इन दिनों दोनों परिवारों की बातें आगे बढ़ने लगी और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इस परिवार को खबर मिली कि अभी बाबा जी ने 27 जुलाई को अमेरिका में सत्संग करने आना है। यह सुनकर इस परिवार के सदस्यों ने अपने काम से छुट्टी ले ली, क्योंकि वह सब बाबा जी के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। क्योंकि यह जब हिंदुस्तान में रहते थे तो साल में 3 से 4 बार यह डेरे जरूर जाते थे। अब जब इन्हें खबर मिली कि बाबा जी खुद उनके शहर में आ रहे हैं तो यह मौका कैसे गवा सकते थे। बाबा जी के आने से एक दिन पहले ही इस सत्संगी परिवार ने उस दूसरे परिवार से कहा कि हमारे बाबा जी इस शहर में आ रहे हैं और कल हम उनके दर्शन करने जाएंगे। अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। तब उस परिवार के सदस्य कहने लगे कि नहीं, आप चले जाइए, हम तो सिर्फ ईसा मसीह को ही मानते हैं और कल तो हमें चर्च
चर्च भी जाना है, हमारे लिए तो वही हमारे भगवान हैं। तब उस सत्संगी परिवार के मुखिया ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, परमार्थ की तरफ ध्यान होना जरूरी है। चाहे रास्ते सबके अलग अलग हों, लेकिन मंजिल तो सभी की एक ही है। ऐसे ही थोड़ी देर इनके बीच बातें चली और क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने कहा कि आपका सत्संग घर किस तरफ पड़ता है। सत्संगी परिवार वालों ने जब रास्ता समझाया, तब क्रिश्चियन परिवार के सदस्य ने कहा कि क्या आप हमें कल चर्च छोड़ सकते हैं। तो सत्संगी परिवार के सदस्य ने कहा, इसमें भी क्या पूछने की बात है, जरूर छोड़ देंगे। किसी को उसके गुरु घर तक पहुंचाना भी एक सेवा ही है। हम दोनों के गुरु घर चाहे अलग हैं, लेकिन उनमें बैठा मालिक एक ही है, बस उसे सब अलग अलग रूप में मानते हैं। सत्संगी परिवार की ऐसी धार्मिक बातें सुनकर क्रिश्चियन परिवार उनसे काफी प्रभावित हो चुका था और उनके मन में आया कि जिस गुरु के शिष्य इतनी अच्छी और महान बातें करते हैं, इनका गुरु कितना महान होगा। अगले दिन सब लोग सुबह जल्दी तैयार हो गए और एक ही गाड़ी में बैठकर चल पड़े। क्योंकि चर्च रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए सत्संगी परिवार ने उन्हें अपने साथ ही ले लिया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने अपना मन बदल लिया और वह कहने लगे कि हम पहले आपके साथ आपके सत्संग घर चलना चाहते हैं और फिर वहां से वापस आते हुए आप भी हमारे साथ चल पड़ना। इससे हम सब एक साथ वापस भी आ जाएंगे और एक दूसरे का गुरु घर भी देख लेंगे। कुछ ही देर में यह सब सत्संग घर पहुंच गए और वहां पर इन सब ने सत्संग सुना और उसके बाद सवाल जवाब भी सुने। यह क्रिश्चियन परिवार जो आपके कार्यक्रम को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, वह सोच रहे थे कि उनके गुरु अपने संगत के वालों का कितने प्यार और विनम्रता और समझदारी के साथ जवाब दे रहे हैं और कभी कभी तो कोई मजाक करके अपनी संगत को हंसा भी रहे हैं। जब बाबा जी के दर्शनों का वक्त हुआ, तब बाबा जी वहां पैदल चलकर दर्शन दे रहे थे और जब बाबा जी इन दोनों परिवारों के आगे पहुँचे तो उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बाबा जी के चेहरे में उनके भगवान ईसा मसीह दिखाई दे रहे थे। वह काफी देर तक बाबा जी के चेहरे को निहारते ही रहे। उस वक्त तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्संग घर से बाहर आने पर इस क्रिश्चियन परिवार के भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हें भी इनके बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दे रहे थे। अपने पति की यह बात सुनकर वह दंग रह गई, क्योंकि तब तक वह सोच रही थी कि शायद उसे ही देखने में कोई गलती हुई है या फिर उसका यह कोई वहम है। लेकिन जब उसके पति ने भी उसे यही बात कही तो वह दोनों समझ गए कि यह सब उनका वहम नहीं है, उन्हें सच में बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए हैं। यह दोनों बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि हम इतनी देर से सत्संग घर में थे, हमने सत्संग भी सुना, सवाल जवाब भी सुने, तब तक हमें इनके बाबा जी ही नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह हमें दर्शन देने के लिए हमारे आगे पहुँचे, तब हमें उनके चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। इन दोनों पति पत्नी ने तब तक सत्संगी परिवार को कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में यह उस परिवार से पूछने लगे कि आपके बाबा जी दोबारा से कब दर्शन देंगे, क्योंकि यह दोबारा उन्हें देखकर अच्छे से कंफर्म करना चाहते थे। तभी सत्संगी परिवार के सदस्यों ने कहा कि अब बाबा जी फिर से दर्शन देंगे। तब उस क्रिश्चियन परिवार के सदस्यों ने सत्संगी परिवार से कहा कि हम कल भी आपके साथ आएंगे। उनकी यह
यह बात सुनकर सत्संगी परिवार के सदस्य मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है, हम कल फिर से साथ आएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। फिर रास्ते में यह दोनों परिवार चर्च में रुके और थोड़ी देर के बाद घर के लिए निकल पड़े। कृष्ण परिवार के दोनों पति पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। यह दोनों बहुत बेचैन रहे क्योंकि यह बाबा जी को दोबारा से देखना चाहते थे और पक्का करना चाहते थे कि यह उनका कोई वहम नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त फिर से यह दोनों परिवार सत्संग घर पहुँचे और इस बार भी दर्शनों के वक्त उन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखाई दिए। अब इन्हें अपनी आंखों पर पूरा यकीन हो गया था और यह समझ चुके थे कि यह इनका कोई वहम नहीं है, इन्हें ईसा मसीह ही नजर आए हैं। और इस बार घर वापस लौटते हुए इन्होंने उस सत्संगी परिवार को सारी बात बता दी। उनकी यह बात सुनकर सत्संगी परिवार के सदस्य हैरान तो जरूर हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यह तो बाबा जी की मौज है, वह जिसे भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई लीला जरूर रचते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी हर एक रूह को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इस घटना का जिक्र इस सत्संगी परिवार ने अपने हिंदुस्तान में रहे बाकी परिवार के सदस्यों से किया और उनके परिवार के सदस्यों ने बाकी संगत और सेवादार में बताया। और जब यह बात सबने सुनी तो हर कोई हैरान था और सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि बाबा जी अपनी रूह को संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि साध संगत जी आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वह कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह कहती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपनी 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था
उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य को नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वह सोचती थी, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के चोचलों से भी बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। बीच वाली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक
रहा था। उसने कहा, अम्मा आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सोचती थी कि यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वह सोचती थी कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वह बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वह आपस में बातें करने लगी कि यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चारी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। बिचली बहू ने कहा, हाँ हमें इसे मजा चखाना चाहिए, देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताते हुए सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वह और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वह डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गए। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वह घर छोड़कर को तैयार ही नहीं थी। वह अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बूढ़ी माँ
माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ी माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बूढ़ी माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वह बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वह उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारी घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वह कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे और तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वह अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटे को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वह अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ अब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए
5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोजन की तैयारी की। सुबह सुबह अभी सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतियाँ भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम में खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वह अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वह अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते हैं और कार्तिक स्नान की महिमा को समझाते थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा में हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ, हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। बीच वाली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान को भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों
बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वह अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वह सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बूढ़ी माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते थे और जीवन में सुख शांति पाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वह फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम इस बात को समय से समझ ही नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता, वह जन्म जन्मांतर तक संचित होते जाते हैं। अर्थात इस जीवन के ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किए हैं, आपने इन कर्मों को एकत्रित करके अपने खाते में डाल दिया है। उदाहरण के रूप में कोई आपका अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएं, तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परंतु यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करे तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म में किए गए संस्कार और उसके फल जीव की व्यक्तिगत पूंजी है, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही संचित कोष, संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में नए रूप में अर्जित करता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राप्त हुआ। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध कर्म कर्म का नाम है जिसे जीवात्मा पहले से ही इस जन्म में अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जो जीवात्मा के इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की स्थितियों को निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है जो उसे इस जीवन में अनुभव करने के लिए संकल्पित होता है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तब जीवात्मा के नए कर्म प्रारंभ होते हैं। और तीसरा कर्म है क्रियामाण कर्म। यह कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्रयास साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा किया, उन्माद आया, विष खाया, मृत्यु हुई, शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है, उसमें तुरंत ही बदला मिलता है। नियम के विरुद्ध आहार करने पर रोग की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। कर्मों का यह जोड़ घटाना कैसे चलता है। जो भी कर्म हम पूर्ण चैतन्य से नहीं करते वह क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है। जिसके प्रति आप चैतन्य नहीं है वह क्रिया नहीं हो सकती। और जब हम बिना चैतन्य के कर्म करते हैं, जैसा प्राय दैनिक जीवन में होता है, तो हमारे संचित कम बढ़ जाते हैं। इसे मैं एक योगी के उदाहरण में समझाती हूँ। योगी एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मगन थे कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और उनका बहुत अपमान करने लगा। वह शांत रहे क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाहरी रूप से न आंतरिक रूप से उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, पूछा कि आपको क्रोध क्यों नहीं आया। तो उन्होंने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में
मैंने उसका अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा में था कि वह आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म संचित हो जाते। इस प्रकार के कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।